7 मई 1861 को कोलकाता के सांस्कृतिक हृदय में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने एक दिन साहित्य, संगीत और दर्शन को नया रूप दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर एक कवि, दार्शनिक, कलाकार और दूरदर्शी, उनका जीवन रचनात्मकता और गहरे मानवीय संबंधों की यात्रा था। ठाकुर का जन्म जोधासांको में प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर एक सम्मानित दार्शनिक थे और उनकी माता शारदा देवी परिवार को स्नेह और गर्मजोशी से पालती थीं। वे 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और कला, संगीत तथा साहित्य से भरे घर में बड़े हुए। अपने भाई बहनों के साथ उनका संबंध विशेष रूप से अपनी भाभी कादम्बरी देवी के साथ उनके भावनात्मक और रचनात्मक जीवन को गहराई से प्रभावित करता था। अन्य बच्चों के विपरीत रविंद्रनाथ को औपचारिक शिक्षा पसंद नहीं थी। उन्हें कक्षा का माहौल सीमित लगता था और इसके बजाय उन्होंने जीवन, प्रकृति और व्यक्तिगत अनुभवों से सीखा। उनके पारंपरिक स्कूल मित्र बहुत कम थे, लेकिन उनके सबसे अच्छे साथी किताबें, प्रकृति और उनकी कल्पना थी। 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें असाधारण प्रतिभा के संकेत दिखाई देने लगे थे। किशोर अवस्था में टैगोर को कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया। हालांकि उन्होंने थोड़े समय के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ाई की, लेकिन वे कभी औपचारिक डिग्री पूरी नहीं कर सके। इसके बजाय वे साहित्य, संगीत और यूरोपीय संस्कृति में डूब गए। उनका कॉलेज जीवन पढ़ाई से कम और आत्मखोज से अधिक जुड़ा था। टैगोर की भावनात्मक दुनिया गहरी और जटिल थी। उनका कादम्बरी देवी के साथ प्रारंभिक संबंध उनके हृदय और लेखन पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया। हालांकि यह कोई सामान्य कॉलेज प्रेम कहानी नहीं थी। उनके शुरुआती वर्ष भावनात्मक अनुभवों से भरे थे, जिन्होंने उनकी काव्यात्मक आवाज को आकार दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें तड़प, सुंदरता और आत्मचिंतन भरा था। 1983 में रविंद्रनाथ ने मृणालिनी देवी से विवाह किया। दोनों के 5 बच्चे हुए। व्यक्तिगत त्रासदियों के बावजूद, जिनमें उनकी पत्नी और कुछ बच्चों की मृत्यु भी शामिल थी, टैगोर अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे और अपने कार्यों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे। टैगोर का साहित्यिक करियर गीतांजलि जैसी कृतियों के साथ खिल उठा। 1913 में वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन भी रचा और कला, संगीत तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपार योगदान दिया। टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य में शिक्षा को बढ़ावा दिया। वे विचारों की स्वतंत्रता, रचनात्मकता और समग्र शिक्षा में विश्वास रखते थे, ऐसी मूल्य जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ब्रह्म समाज से गहराई से प्रभावित टैगोर सार्वभौमिक मानवतावाद में विश्वास करते थे। उनकी आध्यात्मिकता कर्मकांडों से परे थी। उन्होंने ईश्वर को प्रकृति, मानवता और रचनात्मकता में देखा। उनकी रचनाओं में आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध झलकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने अंतिम वर्षों में भी लिखना, चित्र बनाना और प्रेरित करना जारी रखा। वे 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन एक अमर विरासत छोड़ गए। हालांकि वे अब शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, संगीत और विचार आज भी दुनिया भर में जीवित हैं। कोलकाता के एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर एक वैश्विक प्रतीक बनने तक, रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन हमें कल्पना, भावना और सत्य की शक्ति सिखाता है, जहां मन निर्भय हो और मस्तक ऊंचा रहे। उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। रविंद्रनाथ टैगोर को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी अपनी जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता है गणेश सरसों तेल। 1920 से शुद्धता का सदाबहार स्वाद।